जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं विज्ञान का पेपर। दोस्तों आपका जो साइंस का पेपर होने वाला 6 जनवरी को, ठीक है, बिल्कुल दोस्तों यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। दोस्तों आपको इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। दोस्तों आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख लो दोस्तों, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का और यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। दोस्तों आपको ये बस सबसे पहले कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आपके पे पहला क्वेश्चन पूछे, यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखे। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 8 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो पहला सही विकल्प अच्छे से देख लीजिए, आप पूछा है H2 का योग एवं O2 का ह्रास कहलाते हैं। तो क्या कहलाते दोस्तों ये आपको बताना है। इसका आंसर आप लगा लीजिए। पहले क्वेश्चन में आपका राइट आंसर आवला जाएगा अपचयन अभिक्रिया। अब दोस्तों आपके पर दूसरा यहाँ पर सही विकल्प अच्छे से देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए, इसमें आपका बावला इसका राइट आंसर आ जाएगा एलपीजी का दहन। अब दोस्तों आपके पास तीसरा तो यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिए, इसमें आपका राइट आंसर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाएगा। मतलब दोस्तों आपका पर सावल इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर ये दोस्तों चौथा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, दही में पाए जाने वाले अम्ल दोस्तों है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये आपको सभी को पता होगा। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए, इसमें राइट आंसर आपका लैक्टिक अम्ल। दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका सावला लैक्टिक अम्ल आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पे पांचवा दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिए, इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर दावला आ जाएगा आयोडीन। अब दोस्तों आपके पर छठा दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिए, इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर पत्ती आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पास अगला यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, एटीपी का उपयोग होता है। दोस्तों एटीपी का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिए, इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर दावला जाएगा उपरोक्त सभी। अब दोस्तों आपके पास आठवें पर सही विकल्प देख लीजिए, बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए, इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर आंवला आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 देख लीजिए, आप क्वेश्चन 2 पूछा दोस्तों, ये आपकी परीक्षा में दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर के पूछे जाने वाले। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, इस क्वेश्चन में आपको खालिस्तान की पूर्ति करना है, ठीक है। तो पहला खालिस्तान देख लीजिए, शुद्ध जल का पीएच मान खालिस्तान होता है। तो दोस्तों अब शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए, इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर 7 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 या 2 से अधिक धातुओं के सममांगी मिश्रण को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों ये आपको बताना है। तो दूसरे का आंसर लगा लीजिए, दूसरे में दोस्तों आपका राइट आंसर विलयन। दोस्तों विलयन इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास तीसरे यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण में खालिस्तान गैस मुक्त होती है। मतलब दोस्तों जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जब कौन सी गैस दोस्तों यहाँ पर बाहर निकलती है इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए, तीसरे खालिस्तान दोस्तों आपका यहाँ पर O2 मतलब ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास चौथा दोस्तों यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिए, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई खालिस्तान होता है। तो क्या होता है दोस्तों ये आपको बताना है। दोस्तों चौथे का आंसर लगा लीजिए, चौथे में दोस्तों आपका राइट आंसर न्यूरॉन आ जाएगा। न्यूरॉन दोस्तों इसमें राइट आंसर आ जाएगा चौथे खालिस्तान में। अब दोस्तों आपके पास पांचवें पर खालिस्तान देख लीजिए, पुरुषों में गुल दोस्तों यहाँ पर पूछा है, पुरुषों में कुल खालिस्तान गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो कितने दोस्तों यहाँ पर गुणसूत्र पाए जाते हैं ये तो आप सभी को पता होगा। तो 5 का आंसर लगा लीजिए, 46 इसमें राइट आंसर आ जाएगा, मतलब 46 दोस्तों इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर अगला दोस्तों यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिए, घरों में सभी विद्युत उपकरण खालिस्तान क्रम में जोड़े जाते हैं। तो किस क्रम में जोड़े जाते हैं ये आपको बताना है दोस्तों। इसका आंसर आप लगा लीजिए, इसमें आपका राइट आंसर समांतर क्रम आ जाएगा, ठीक है। तो समांतर इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर 7वें पर खालिस्तान देख लीजिए, आवेश प्रवाह की दर को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों ये आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए, इसमें आपका राइट आंसर विद्युत धारा इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न नंबर 3 में आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाने वाले। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं। दोस्तों लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं इसके बारे में आपको बताना होगा। तो जंग से बचाने के लिए। दोस्तों इसका आंसर लगा लीजिए,
दोस्तों पहले का आंसर आपका आ जाएगा जंग से बचाने। दोस्तों यहाँ पर पहले का आंसर लिख लीजिए, जंग से बचाने के लिए, ठीक है। इसलिए तो आप यहाँ पर लोहे की जो धातु रहती है या वस्तु रहती है उन पर यहाँ पर पेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा जंग से बचाने के लिए, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास दूसरा पे क्वेश्चन देख लीजिए, जली विलयन में सारा कौन से आयन देते हैं, तो कौन से आयन देते हैं दोस्तों, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। तो इसका आंसर लगा लीजिए, दूसरे क्वेश्चन में आपका आ जाएगा हाइड्रोजन आयन, इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन इसमें राइट आंसर आ जाएगा दूसरे क्वेश्चन में। अब दोस्तों आपके पास तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, एटीपी का पूरा नाम लिखिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एटीपी का पूरा नाम लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लिख लीजिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दोस्तों इसका आंसर आपका आ जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें लिख लीजिए, मैं आपको लिख देता हूं एडिनोसिन। दोस्तों इसका आंसर लिख लीजिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, तीसरा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपके पर चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा। तो इसका आंसर लगा लीजिए दोस्तों, इसमें राइट आंसर आपका यहाँ पर 2 कक्षीय आ जाएगा। दोस्तों 2 कक्षीय इसमें राइट आंसर आ जाएगा, 2 कक्षीय। दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका 2 कक्षीय आ जाएगा, ठीक है। पांचों क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा दोस्तों, पांचों क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, अग्नाशय से किस हार्मोन का स्त्राव होता है। दोस्तों अग्नाशय से किस हार्मोन का स्त्राव होता है, स्त्राव का मतलब दोस्तों निकलना है, ठीक है। तो इसका आंसर लगा लीजिए, पांचों क्वेश्चन में आपका राइट आंसर इंसुलिन आ जाएगा, इंसुलिन। दोस्तों इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, पांचों क्वेश्चन में। अब दोस्तों आपके अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दर्पण सूत्र लिखिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दर्पण का सूत्र लिखना है। तो इसका आंसर लगा लीजिए 1/F बराबर 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए दोस्तों आपकी रफ कॉपी में, ठीक है। अब दोस्तों आपके अगला देख लीजिए, डीएनए का पूरा नाम लिखिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डीएनए का पूरा नाम आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। तो इसका आंसर लगा लीजिए डीऑक्सी। दोस्तों आप इसका आंसर लगा लीजिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक। दोस्तों इसका आंसर आप लिख लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपकी रफ कॉपी में लिख लीजिए। अब दोस्तों आपके अगला क्वेश्चन पूछे जाने वाला, क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 8 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है, ठीक है, 8 नंबर की। दोस्तों एक तरफ तो आपको आ कॉलम दिया गया और एक तरफ तो आपको बा कॉलम दिया, तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान भी अच्छे से कर लीजिए। मैं आपको इस सही जोड़ी का मिलान अच्छे से आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका पूछा है सिरका। तो सिरका में दोस्तों आपका आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर एसिटिक अम्ल आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले में आप लगा लीजिए एच वाला, मतलब दोस्तों यहाँ पर पहला आपका ही आ जाएगा, ठीक है, एसिटिक अम्ल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। अब दूसरा देख लीजिए अम्लीय वर्षा। दोस्तों अम्लीय वर्षा में आप लिख लीजिए, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है दोस्तों आपका ये होता है, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा में ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए डायप्टर। दोस्तों जो डायप्टर होती है दोस्तों आपकी लेंस की क्षमता होती है, ठीक है। अगला देख लीजिए यूरिया का निर्माण। दोस्तों यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो आप सभी को पता होगा, यूरिया का निर्माण होता है दोस्तों आपका यकृत में होता है, ठीक है। अगला देख लीजिए मास्टर ग्रंथि। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये देख लीजिए मास्टर ग्रंथि को एक और क्या बोलते हैं, तो पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। अगला देख लीजिए जाइलम। दोस्तों जाइलम का क्या कार्य क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों आपका जल परिवहन में सहायक होता है। मुकुलन। दोस्तों मुकुलन कहाँ पर पाया जाता है, तो ये हाइड्रा में पाया जाता है, ठीक है। अगला देख लीजिए दोस्तों आपका नीचे वाला मैं आपको बता देता हूँ, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला नीचे वाला मैं बता देता हूँ, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। दोस्तों प्राकृतिक स्पेक्ट्रम में आपका दोस्तों इंद्रधनुष आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों आपके पास क्वेश्चन 5 देख लीजिए, उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। तो क्वेश्चन देख लीजिए उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए दोनों अभिक्रिया में यहाँ पर फर्क क्या है, इसमें उष्माक्षेपी पूछा है और यहाँ पर उष्माशोषी पूछा है, ठीक है। तो इनके आंसर आपको दोस्तों स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास छठा क्वेश्चन देखिए, पदार्थ के द्रव्यमान के संरक्षण के नियम लिखिए। तो क्वेश्चन देख लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपके पास 7वां क्वेश्चन देख लिए, धातुओं का वायु में दहन करने पर क्या होता है। 8वां क्वेश्चन देख लिए, संसरण से बचाव के उपाय लिखिए। दोस्तों इनके आंसर मिल जाएंगे आपको इस वीडियो के लास्ट में। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, दमनी और सीरम में अंतर लिखिए। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन पूछा है जाइलम और फ्लोएम में आपको अंतर लिखना है, इनके उत्तर भी मिल जाएंगे आपको इस वीडियो के लास्ट में। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लिए,
मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा क्वेश्चन देख लीजिए वृक्काणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। इसका उत्तर भी मिल जाएगा आपको इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपके पास 10 क्वेश्चन देख लीजिए, उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। अथवा क्वेश्चन देख लीजिए अपहरण किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर मिलने वाला है आपको इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपके पास 11 क्वेश्चन देख लीजिए, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा क्वेश्चन देख लीजिए अमीबा में विघटन विधि का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका उत्तर भी मिलने वाला है आपको इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपका 12 क्वेश्चन देख लीजिए, लैंगिक और अलैंगिक जन्म में 2 अंतर लिखिए। अथवा क्वेश्चन देख लीजिए परागण एवं निषेचन में क्रिया में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर मिलने वाला है आपको इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपके पास 13 क्वेश्चन देख लीजिए, मेंडल का प्रभाविता नियम क्या है। अथवा क्वेश्चन देख लीजिए मेंडल का स्वतंत्र अपहुयु का नियम लिखिए। तो इसका उत्तर भी मिलने वाला है आपको इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपके पास 14 क्वेश्चन देख लीजिए, स्नेल का नियम लिखिए। अथवा क्वेश्चन देख लीजिए निम्नलिखित क्रियाओं को परिभाषित कीजिए। दोस्तों आपको इनकी परिभाषा लिखना होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके 15 क्वेश्चन देख लीजिए, मेंडल का पृथक्करण का नियम क्या है। अथवा क्वेश्चन देख लीजिए पुष्प के विभिन्न भागों के नाम आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। अब दोस्तों आपके पास 16 क्वेश्चन देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घटक क्यों कहा जाता है। अथवा क्वेश्चन देख लीजिए अमीबा में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है। अब दोस्तों आपके पर 17 क्वेश्चन देख लीजिए, मत्स्य के विभिन्न भागों के नाम और उनके कार्य लिखिए। अथवा क्वेश्चन देख लीजिए अपहरण की प्रक्रिया इस पर कीजिए। अब दोस्तों आपके पास 18 क्वेश्चन देख लीजिए, नेफ्रॉन की संरचना एवं कार्य विधि का वर्णन कीजिए। अथवा क्वेश्चन देख लीजिए हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के परिणामों की व्याख्या करना है। अब दोस्तों आपके पर 19 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उदाहरण लिखिए। दोस्तों आपको क्या करना है, इन अभिक्रियाओं का आपको उदाहरण लिखना है, ठीक है, परीक्षा में। तो इनके उत्तर मिल जाएंगे आपको इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपका 20 क्वेश्चन देख लिया, पूछा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, इस गुणधर्म की एक उपयोगिता भी लिखिए। तो क्वेश्चन दिया, तो आपको इनके उत्तर भी मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। अब दोस्तों आपके पे 21 क्वेश्चन देख लीजिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति में ग्लूकोज का कोशिका द्रव में विघटन किस प्रकार होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया, दिया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 22 क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण क्यों कहते हैं, इसका क्या महत्व होता है, इसका तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो इनके उत्तर भी मिलने वाले आपको इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर इस पेपर के यहाँ पर फुल सॉल्यूशन देख लीजिए, हमने आपके लिए दोस्तों यहाँ पर बहुत मेहनत से इस पेपर का फुल सॉल्यूशन निकाल के आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पहले क्वेश्चन के आप आंसर देख लीजिए, यहाँ पर दिया, ठीक है, आ वाला आ जाएगा, दूसरे में दोस्तों आपका बा वाला आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका तीसरे में दोस्तों आपका सा वाला आ जाएगा, चौथे में दोस्तों आपका सा वाला, पांचवें में दोस्तों आपका दा वाला, छठे में दोस्तों का यहाँ पर आ वाला आ जाएगा, ठीक है, सातवें में दोस्तों आपका डा वाला आ जाएगा, आठवें में दोस्तों आपका आ वाला आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर प्रश्न 2 के उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको खाली स्थान की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर खाली स्थान के उत्तर अच्छे से आपको दिए गए, अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 3 का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको क्या करना था, जिसमें दोस्तों आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। तो पहले का आंसर यहाँ पर दिया है, दूसरे का आंसर दिया है, तीसरे का आंसर दिया है, चौथे का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चौथे के बाद दोस्तों आपका पांचवा, छठा, सातवें का यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 4 के आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको सही जोड़ का मिलान करना था। तो यहाँ पर सही जोड़ का मिलान अच्छे से कर लीजिए और इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 5 का आंसर देख लीजिए। तो दोस्तों मैं आपको इनके आंसर आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बता देता हूं, जिससे दोस्तों आप इनका अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सके, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो क्वेश्चन 5 दोस्तों, इसका आंसर यहाँ पर दिया है, ठीक है। पहले में आपका पूछा गया था उस्मा से पी अभी कीजिए, और दूसरे में आपका पूछा गया था उस्मा सो से अभी कीजिए, ठीक है। तो इनके अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 5 के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 6 का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन 6 का यहाँ पर आंसर दिया है, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन 6 के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 6 के यहाँ पर अथवा का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 6 के बाद दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 6 के बाद दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 7 का आंसर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन 7 का दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आंसर दिया, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन 7 के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 8 का आंसर देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन 8 में आपको यहाँ पर धमनी और सीरा में अंतर लिखने के लिए बोला गया था, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 8 के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 8 का दोस्तों यहाँ पर अथवा का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर
क्वेश्चन 9 का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको मानव का उससे तंत्र का नामांकित चित्र बनाने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों आपके पर दोस्तों इसका अतुल्य का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको वृक्काणु की संरचना बनाने के लिए बोला गया था। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 8 का आंसर होगा हमारा दोस्तों। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 11 का आंसर देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन 11 का आंसर दिया, जिसमें आपको पुष्प की अंधेरी काट का नामांकित चित्र बनाने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो इसका आंसर अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 11 के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 11 के यहाँ पर अतुल्य का आंसर दिया दोस्तों, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके 12वें का आंसर दिया दोस्तों। यहाँ पर इसमें आपको पूछा गया था लैंगिक और अलैंगिक जनन में 2 अंतर आपको लिखने के लिए बोला गया था। तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 12वें का दोस्तों यहाँ पर अतुल्य का आंसर देख लीजिए। यहाँ पर अतुल्य का आंसर आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 13 का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर मेंडल का प्रभाविता का नियम लिखने के लिए बोला गया था। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया दोस्तों, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 13 का दोस्तों यहाँ पर अतो का यहाँ पर आंसर देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन 13 का दोस्तों यहाँ पर अतो का यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 14 का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर स्नेल का नियम लिखने के लिए बोला गया था। तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों आपके पर दोस्तों आपका क्वेश्चन 14 का आंसर देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन 14 का दोस्तों यहाँ पर अतुल्य का यहाँ पर आंसर दिया आपको दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 15 का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको पूछा गया था मेंडल का पृथक्करण का नियम। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया दोस्तों, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 16 का आंसर देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन 16 का यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 17 का दोस्तों यहाँ पर आंसर देख लीजिए, जिसमें दोस्तों आपको यहाँ पर मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर दिया दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पर 18 क्वेश्चन का यहाँ पर अतो का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पर 19 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। तो यहाँ पर 19 क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हुआ है, अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पर अगला देख लीजिए दोस्तों, आपके पर 19 के बाद दोस्तों आपके पर अगले क्वेश्चन का आंसर दिया दोस्तों 20वें क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर 21 क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर अतो का यहाँ पर आंसर देख लीजिए। यहाँ पर 21 क्वेश्चन का अतो का यहाँ पर आंसर आपको दिया हुआ है। ठीक है, 21 के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर 22 क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर आंसर देख लीजिए। 22 क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आपको दिया हुआ है। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पर आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन A to Z सॉल्यूशन दे दिया। ठीक है, तो अब आपको इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।